पंजाब में एक बार फिर धमाका हुआ है। विस्फोट होते ही घर की खिड़कियां और दरवाजों के शीशे टूट गए। इसके अलावा एक गाड़ी भी घर के बाहर खड़ी हुई थी, उसके शीशे टूटे और जोरदार आवाज हुई। पंजाब पुलिस में तैनात जतिंदर सिंह के घर के ठीक बाहर हुए इस ब्लास्ट से पहले पिछले दिनों पंजाब के कई इलाकों में विस्फोटक चीज से ब्लास्ट किए गए थे। इस बार यह धमाका किसने किया, पिछली घटनाएं कब कब हुई, कहां हुई, क्या उनका कनेक्शन भी इसी ब्लास्ट से है? लगातार हो रहे धमाकों से सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक इलाके में सोमवार को एक धमाका हुआ। यह धमाका रायमल गांव में रात 8 बजे के करीब हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर आई और जांच तेज कर दी। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस में तैनात जतिंदर सिंह और उसके चाचा का घर साझा है। सोमवार की रात को 2 बाइक सवार आए और घर पर कोई विस्फोटक चीज फेंककर फरार हो गए। विस्फोट होते ही घर की खिड़कियां और दरवाजों के शीशे टूट गए। इसके अलावा खड़ी गाड़ी के शीशे टूट गए। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एसएसपी सुहेल कासिम ने बताया कि ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था। हालांकि धमाके के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है। पंजाब में हाल ही में कई इस तरह के लो इंटेंसिटी ब्लास्ट और ग्रेनेड हमलों की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पंजाब के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर बंद पड़ी एक पुलिस चौकी में भी इस तरह से बम ब्लास्ट हुआ था। इससे लोग काफी दहशत में थे। इसे लेकर कहा गया था कि ये ग्रेनेड हमला नहीं था, लेकिन जिस जगह पर हमला हुआ था वहां पर ग्रेनेड का लेवर बरामद हुआ था। ऐसे में पुलिस का सरकारी बयान और मौके की हकीकत बिल्कुल अलग थी। हैरानी की बात तो यह कि पंजाब में बीते 70 से 80 दिनों के बीच ही 10 से ज्यादा ऐसे ब्लास्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इन मामलों को लेकर पुख्ता तौर पर पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा है। पुलिस चौकी के बाहर धमाके के बाद भी आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए थे। हालांकि चौकी के आसपास लगे कैमरे खराब पड़े मिले थे और इसके चलते कुछ पता ही नहीं लग पाया था। ना ही कोई पुख्ता सबूत, ना ही किसी संगठन को लेकर कोई जानकारी पुलिस के हाथ लग पाई थी। सोमवार को हुए हमले से पहले जो ब्लास्ट के मामले सामने आए हैं, अगर उन पर हम गौर करें तो 3 फरवरी, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी कि अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर बंद पड़ी पुलिस चौकी में धमाका हुआ था, जबकि 19 जनवरी को अमृतसर की गुमटाला चौकी पर इसी तरह का एक ब्लास्ट हुआ था। 21 दिसंबर को गुरदासपुर के कलानौर क्षेत्र में बंगा वडाला गांव की पुलिस चौकी रात को ब्लास्ट जहां पर हुआ था वो बंद पड़ी थी। 19 दिसंबर को पंजाब के भारत पाक सीमा से सटे गुरदासपुर जिले की बंद पड़ी चौकी बख्शीवाला पर आतंकी हमला हुआ था। 17 दिसंबर को इस्लामाबाद थाने में ग्रेनेड विस्फोट किया गया था। 13 दिसंबर को अलीवाल बटाला थाने में ग्रेनेड विस्फोट हुआ था। 4 दिसंबर 2024 को मजीठा थाने में भी इसी तरह का एक ब्लास्ट हुआ था, ग्रेनेड विस्फोट हुआ था, तो पुलिस ने हमला मानने से ही इनकार कर दिया था। 2 दिसंबर 2024 को इस तरह से एसबीएस नगर के काटघार थाने में ग्रेनेड विस्फोट हुआ था। 27 नवंबर 2024 को गुरबख्श नगर में बंद पुलिस चौकी पर इसी तरह का एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ, जबकि 24 नवंबर को अजनाला थाने के बाहर आरडीएक्स लगाया गया था। हालांकि ये फटा नहीं। इसकी जिम्मेदारी हैप्पी पासिया ने ली थी। इस मामले को लेकर आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर पुलिस इनके बारे में कुछ बता नहीं रही है। बताया जाता है कि हमलों के पीछे अमेरिका में बैठे आतंकी जीवन फौजी और हैप्पी पासिया हैं। इनके अंडरग्राउंड होने की सूचना है, लेकिन इन्हीं के साथी जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं, वहां से आतंकवादियों के साथियों को आदेश आ रहे हैं किस समय कौन सी वारदात को अंजाम देना है। हालांकि ना तो पुलिस के हत्थे कोई चढ़ रहा है, न धमाके रुक रहे हैं और सुरक्षा को लेकर सवाल बने हुए हैं। 3 फरवरी को हुए हमले को लेकर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का बयान जब सामने आया था तो उन्होंने ये कहा था कि आईएसआई पंजाब की शांति को भंग करना चाहती है, इसीलिए यहां ऐसी धारणा बनाना चाहती है कि पंजाब सुरक्षित नहीं है। डीजीपी ने मुख्यमंत्री आवास पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बंद पड़ी चौकियों में बम फेंककर दहशत फैलाने वालों को बुज़दिल करार दिया था। उन्होंने कहा था, ये बुज़दिली है, अगर हिम्मत है तो सामने आकर कुछ करें। हालांकि इस बार धमाका किसी बंद पड़ी चौकी पर तो नहीं, बल्कि पुलिसकर्मी के घर के बाहर हुआ है।
अहम बात यह है कि अभी तक पुलिस हर एक बम धमाके के बाद इस बात से इनकार करती रही है कि चौकी या थाने पर बम धमाका हुआ भी है। बता दें कि 4 दिसंबर को मझीटा थाने में हमले के बाद डीएसपी स्तर के एक अधिकारी ने ये तक कह डाला था कि मोटरसाइकिल में कोई हवा भर रहा था, इसके चलते टायर फट गया। हालांकि बाद में पुलिस ने थाने पर हमला करने वाले को पकड़ लिया था। इस तरह से 17 दिसंबर को अमृतसर के इस्लामाबाद थाने पर हुए हमले के बाद पुलिस ने यह तर्क दिया था कि कार का रेडिएटर फट गया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।